नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी टेट ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और आज की यह वीडियो पार्ट 2 है। ठीक, इससे पहले पार्ट 1 भी अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1 अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, ठीक, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पर और आप सभी सब्जेक्ट के पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी पार्ट अवेलेबल हैं आप लोग वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को ये पता चलेगा कि सी टेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे ईवीएस हो, ईवीएस, मैथ्स, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, सभी सब्जेक्ट के, यहाँ तक कि संस्कृत भी आपको अवेलेबल है। तो सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्न व्यवहार प्रदर्शित करना है। ठीक है, किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है बहुत बहुत खेलता है, बी है पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता है, सी है आक्रामक व्यवहार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा किस प्रकार का व्यवहार करे? आक्रामक व्यवहार। ठीक, आक्रामक व्यवहार करता है तो बच्चा जो है वो तनावग्रस्त है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारोत्तोलक को ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक, इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा व्यवहार ऐसा आहार, ठीक ध्यान दीजिएगा, ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो? ऑप्शन ए है प्रोटीन से, बी है विटामिन से, सी है कार्बोहाइड्रेट से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारोत्तोलक होते हैं इनको ज्यादातर मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। तो इन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? ठीक है, खान पान रखना चाहिए जिसमें प्रोटीन या विटामिन या कार्बोहाइड्रेट, इनमें से किसका जो है मात्रा ज्यादा हो या किससे ये भरपूर हो? तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ए ऑप्शन हो। ठीक, किससे भरपूर हो ये आहार? प्रोटीन से भरपूर हो, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक, बात कर रहे हैं चांद की सतह, चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए है पानी नहीं, गड्ढे, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, बी है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, सी है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं, डी है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल। ठीक है, समतल, ध्यान दीजिएगा, समतल और सतह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट, इसमें ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका, पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है, वहां पर पानी नहीं है, गड्ढे जो है वो काफी गहरे हैं और पहाड़ जो है काफी ऊंचे हैं। तो पानी नहीं, गहरे गड्ढे और ऊंचे पहाड़, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, वहां की विशेषता है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, इंपॉर्टेंट है फोर्थ नंबर। अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभिभावक शिक्षक अंतः क्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दे रहे हैं एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करते हैं करना, और बी ऑप्शन है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, या डी ऑप्शन दे रहे हैं पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। तो बताइए चार का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। यहां पर पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, ये अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियां, दोनों की योग्यता क्या है और कमजोरियां क्या है, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर। जब एक मछली के पहले से उबले, ठीक, लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है। ठीक, पहले से उबला है लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है, तो क्या है? मर जाती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी एक्वेरियम का पानी, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए दे रहे हैं, जो एक्वेरियम का पानी वो ऑक्सीजन रहित है, बी है खनिज रहित है, सी है मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, या मछली के तैरने योग्य नहीं है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा 5 का बी ऑप्शन है, खनिज रहित है। ठीक है, खनिज रहित, यानी इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, पांचवें का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर। निम्न में से
जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ऑप्शन ए है वृद्धि और प्रजनन, बी है वृद्धि और भोजन बनाना, सी है प्रजनन और भोजन बनाना, डी है प्रजनन और अंकुरण वृद्धि। ठीक, तो बताइएगा कौन सी ऐसी जीवन प्रक्रियाओं का युग्म है जो पेड़ पौधों और जीव जंतु दोनों में मिलता है? तो देखिए 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन यानी वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और प्रजनन इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 7th नंबर देखिएगा। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, कक्षा 5 में है समीर और ये कभी भी जो पर्यावरण ईवीएस का इनका काम होता है, ठीक है, वर्क होता है, होमवर्क होता है, ये शिक्षिका के पास समय पर जमा नहीं करते हैं। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? ठीक है, तो कैसे निपटा जा सकता है? ऑप्शन ए दे रहे हैं इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, बी दे रहे हैं अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, सी है उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना, डी है उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। तो क्या किया जाए जिससे कि इस समस्या से जो है निपटा जा सके? तो देखिएगा, अनियमितता का कारण जो है वो पता कीजिए। सबसे पहली बात तो कि किस कारण से वो हमेशा अपना जो पर्यावरण अध्ययन का कार्य है, दत्त कार्य है, वो शिक्षिका के पास समय पर जमा नहीं कर पाता, इसका कारण क्या है? और साथ ही समीर को परामर्श दीजिए। ठीक, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अनियमितता यानी जिस कारण से वो नहीं कर पा रहा है उसका कारण पता कीजिए और उसे एडवाइस कीजिए, ठीक, परामर्श दीजिए। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, नोट कीजिए, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8th नंबर। सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। ठीक, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डॉट 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 के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। ठीक, तो क्या कर सकते हैं? देखिएगा, ऑप्शन ए बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि न रखें, ठीक, नहीं रखने पर। बी है अक्सर घर से बाहर जाने से बचने पर। सी है पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहनों के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। और डी है आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा बेटर होगा? ठीक, तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 8th का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन, आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, नोट कीजिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डॉट 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 में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। किसमें सहायता करेगा? ऑप्शन ए है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, बी है कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में, सी ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास में, और डी है बाहरी भ्रमण से दोस्तों के साथ मजा लेने। तो ये तो बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा। 9th का राइट आंसर नोट कीजिए, बी ऑप्शन होगा, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये मदद करेगा विद्यार्थियों में इसके लिए। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, नोट कीजिए, 10th नंबर है, एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं। ठीक, वो औसत से कम है, एवरेज से कम है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्न में से कौन सा, ठीक है, व्यू संरचना सबसे प्रभावी होगा? ठीक, मतलब वो एवरेज से कम है तो उन्हें जो है अन्य विद्यार्थियों के साथ लाना है। ठीक, तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावी होगा आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेटर होगा, सबसे ज्यादा प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा? देखिएगा, ऑप्शन ए है उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, जिससे कि वो औसत से कम है तो वो अन्य विद्यार्थियों के समान आ जाए। ठीक, तो ऐसा करना कि उन्हें ज़्यादा होमवर्क देना। यह सुनिश्चित करना, बी ऑप्शन दे रहे, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। सी ऑप्शन दे रहे, उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उसके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। डी है उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना। तो डी भी गलत है भैया। ठीक, दत्त कार्य ज़्यादा देना ये भी गलत है। तो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर है 10 का वो क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान कीजिए और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराइए। यही सबसे ज़्यादा बेटर आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि वो औसत से कम है और आपको उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाना है।
तो यही एक सबसे सटीक जो है ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वें नंबर। देखिएगा 11वें नंबर है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण, ध्यान दीजिएगा, श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं। ठीक है, श्वसन प्रकरण उन्होंने पढ़ाया और उसके बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं और देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ पा रहे हैं। यह किसके कारण है? ठीक, श्वसन और सांस लेने के बीच ही वो अंतर इसका नहीं समझ पा रहे कि श्वसन क्या है और सांस लेना, ये दोनों में अंतर क्या है। तो ये किसके कारण हो सकता है? ठीक है, ऑप्शन ए दे रहे हैं कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी, इस कारण से, मतलब वो जो उन्होंने प्रकरण पढ़ाया है उन्होंने, ठीक है, तो उसमें उन्होंने प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को उसकी व्याख्या नहीं कर सकी हैं, वो ठीक से उसको एक्सप्लेन नहीं किया है उन्होंने। बी ऑप्शन है, यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है, इस कारण से बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके हैं, या डी ऑप्शन दे रहे हैं, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता होती है। ठीक, तो देखिएगा डी भी गलत है, इसका सी भी गलत है, ध्यान दीजिएगा सी भी गलत है। ठीक, बी भी गलत है, इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, मतलब वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना की व्याख्या नहीं कर पाई हैं। ठीक है, उसको एक्सप्लेन अच्छे से वो नहीं कर सकी हैं, इस कारण से बच्चे जो हैं वो श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए 12 नंबर। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है। नोट कीजिएगा, स्टील की खाली कटोरी है वो पानी पर तैरने लगती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील क्या होती है, जैसे ही डालते हैं डूब जाती है। इसे डॉट 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 तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है, किसके द्वारा? ऑप्शन ए है, लोहा पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ठीक, बी ऑप्शन दे रहे हैं, लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। सी है, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 12 नंबर का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नोट कीजिएगा, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन है। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल, नोट कीजिए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल, ठीक है, उसके भार की तुलना में कम है। इस कारण से लोहे की कील डूब जाती है, लेकिन स्टील की कटोरी जो है वो तैरती रहती है। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नोट कर दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर। 13 नंबर ध्यान दीजिएगा, इसके जो ऑप्शन है ये ए बी सी डी नहीं है, ऑप्शन ये रहे। ठीक, अगले स्लाइड में है, ऑप्शन अगली स्लाइड में है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, अच्छे से पढ़िएगा और इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। ठीक, और जो भी आपका स्कोर है ना, लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि पार्ट 2 में आपका कितना स्कोर रहा है। ठीक, तो देखिएगा क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय अध्ययन के शिक्षिका वायु प्रकरण, ठीक है, वायु प्रकरण, वायु को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है, वायु में भार होता है। वो ये प्रदर्शित करना चाहती हैं कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। ठीक, उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्न 4 भिन्न गतिविधियां सुझाती हैं। ठीक, उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए निम्न 4 भिन्न गतिविधियां सुझाती हैं। क्या है? खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। बी ऑप्शन दे रहे हैं, नोट कीजिएगा, स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। सी ऑप्शन दे रहे हैं, गुब्बारे में हवा भरना। डी दे रहे हैं, नोट कीजिएगा, 2 भरे हुए गुब्बारे एक क्षण से बांधे तथा समावस्था में ले आए, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। इनमें से ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखी है कि उपर्युक्त गतिविधियां, इन उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियां वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, ऑप्शन ए है कि ए एंड डी, यहाँ पर ए और डी दे रहे हैं। बी है बी एंड सी, सी है ए एंड सी और डी है ए एंड बी। तो देखिएगा ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 13 का जो राइट आंसर है, नोट कीजिए, ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, ए एंड डी, ए एंड डी इसका राइट आंसर होगा। उपर्युक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती है? तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन ये वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती है, यानी खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। और डी ऑप्शन है, 2 भरे हुए गुब्बारे एक क्षण से बांधें और समावस्था में ले आएं और उनमें से फिर क्या करें, किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो ये ए और डी जो है, ठीक है, ये जो है ज्यादा सटीक आंसर होगा। ठीक, तो इसके लिए ए ऑप्शन राइट आंसर जाएगा।
वांछनीय परिणामों को कौन प्रदर्शित करता है, तो ए ऑप्शन है, ए और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा 14 नंबर, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्न चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। संतुलित प्रश्न पत्र बनाना है, ठीक है, तो ये जो 4 चरण दिए हैं इनमें से कौन सा सही तरीका होगा देखिएगा। ऑप्शन ए है डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, नोट कीजिएगा, डिजाइन तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना और ब्लूप्रिंट से मिलान करना। बी है डिजाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। सी दे रहे हैं प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट यानी रूपरेखा, ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, रूपरेखा तैयार करना, डिजाइन से मिलान करना और अंक योजना लिखना। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 14 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर नोट कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि डिजाइन तैयार करना, सबसे पहले क्या करें, डिजाइन तैयार करें, उसके बाद ब्लूप्रिंट। एक संतुलित प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं, डिजाइन तैयार किया, उसके बाद आप ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, ठीक, यानी उसकी रूपरेखा क्या होगी, रूपरेखा, दो काम हो गए, डिजाइन ब्लूप्रिंट हो गया। उसके बाद आप प्रश्न लिखिए कि प्रश्न क्या है, ठीक, और उसका संपादन कीजिए और उसके बाद आप करिए अंक योजना। तो देखिए ये किस में मिल रहा है, ये बी ऑप्शन में मिल रहा है। किस में मिल रहा है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डिजाइन तैयार करना, उसके बाद रूपरेखा तैयार कीजिए यानी ब्लूप्रिंट, और फिर उसके बाद प्रश्न लिखिए और उनका संपादन कीजिए और अंक योजना लास्ट में। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है कि अंजलि की सहेली, ठीक, इसमें सहेल लिख दिया है, नोट कीजिएगा, अंजलि की सहेली है, ठीक, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्न 4 तरीके बताती है, ठीक है, दांतों में क्षय से बचने के निम्न 4 तरीके बताती है अंजलि की सहेली। क्या कहती है कि दिन में 2 बार ब्रश करें। बी है इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। सी है मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। डी है हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो अंजलि को उपर्युक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये बताना है कि अंजलि को उपर्युक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। प्रश्न यहीं पर खत्म नहीं हुआ, प्रश्न यहां पर आता है कि ऑप्शन दे रहे हैं सी डी ए एंड सी, डी ए बी और बी सी एंड डी। तो देखिएगा 15 नंबर का जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, नोट कीजिए, सी डी और ए, सी डी और ए, ठीक, यानी सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन, ठीक, सी डी ए, नोट कीजिएगा, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ए ऑप्शन, ठीक, यानी मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें और दिन में 2 बार ब्रश करें, ठीक, दिन में 2 बार ब्रश करें। तो ये तीनों ही ऑप्शन होंगे। बी ऑप्शन नहीं सही है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, बी ऑप्शन नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसमें बी, इसमें डी आ नहीं रहा है, बी ऑप्शन में डी आ नहीं रहा क्योंकि डी भी सही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा, जो तीनों चीजें मिलनी चाहिए, ठीक, आपका सी भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए और ए भी होना चाहिए, तो ए ऑप्शन में ही मिल रहा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला है, नोट कीजिए कि यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्न अनेक तकनीकी की परिगणना करती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पर कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरीके से ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्न अनेक तरीकों की तकनीकी की परिगणना करती है। ऑप्शन ए उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी ऑप्शन दे रहे हैं कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में, सी ऑप्शन है, उसे धूप में खुला फैला देती है। डी है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो बात कर रहे हैं ना कि उसे कटोरी में रखती है और कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। बी ऑप्शन उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी उसे खुले धूप में रख देती है, धूप में खुला रख देती है, ठीक, और डी ऑप्शन है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त तकनीकी बी के लिए निम्न में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। उपर्युक्त तकनीकी बी, ठीक, बी की बात कर रहे हैं, नोट कीजिएगा, बी ऑप्शन की उपर्युक्त तकनीकी बी, ठीक, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ की ओर बात करें। अब वो कौन से खाद्य पदार्थ है, यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन इसलिए अगले स्लाइड में लिया। पके हुए चावल, काजू बर्फी, प्याज, लहसुन और हरी धनिया, किसकी बात कर रहे हैं, ये बी की ऑप्शन की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा जो है खाद्य पदार्थ है जिसे गीले कपड़े में लपेट देती है, तो हरा धनिया। ध्यान दीजिएगा, धनिया जो है घरों में, हरा धनिया जो है ये गीले कपड़े में अगर लपेट देती है तो उसे क्या होगा कि वो सूखेगी नहीं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक, हरा धनिया, हरा धनिया, ठीक। 16 का राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर।
आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्न सावधानियां पढ़ती है। कोई पोस्टर है, उस पर बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्न सावधानियां पढ़ती है। ऑप्शन ए नोट कीजिए कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। ठीक, ये पढ़ती है। देखिए सीटेट के क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, सीटेट के क्वेश्चन है, बड़े हैं, तो थोड़ा सा समय तो लगना है ही। ठीक, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं, उनको पढ़ना है, फिर आपको समझ के आंसर देना है, तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है कि आरती जब एक पोस्टर पर बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्न सावधानियां पढ़ती, तो उसमें ए ऑप्शन है, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी है, यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। और डी है, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य है डॉट 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 के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। किसके फैलने के बारे में? ठीक, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ, किसके फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है, तो ये अगली स्लाइड में देखेंगे। यहां पर भी है कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन का पार्ट कि डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, बी है टाइफाइड और हैजा ज्वर, सी है चेचक और मलेरिया, और डी है डेंगू और आई फ्लू। देखिए हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पर अवेलेबल कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, इसलिए हम हर तरीके के क्वेश्चन को यहाँ पर जो है इसमें इंक्लूड किए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि सी टेट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए हम ले करके आएंगे तो उससे आपका भला नहीं होने वाला, क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये सभी क्वेश्चन अगर छूट जाते हैं और प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आप नहीं कर पाते, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, आपका स्कोर कम हो जाएगा। तो इसलिए आप इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा सावधानी से पढ़ें और सॉल्व करें। ठीक, समय जरूर लगेगा, लेकिन ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी जो है इंक्लूड किए हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 17 का डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। ठीक, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, ये जो पोस्टर का उद्देश्य है, ये डेंगू, जापानी और मस्तिष्क ज्वर के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना कि ये ना फैले। ठीक, इसके लिए ऐसा ये यहाँ पर जो है रोकथाम के बारे में जो सावधानियां हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 17 का ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट आंसर, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर है, कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, ध्यान दीजिएगा पोषण की बात कर रहे हैं, पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शन ए है यहाँ पर, पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देना चाहिए, बी है श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए, सी है विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री भोजन को देखने के लिए कहना चाहिए, और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ठीक, और डी है इनमें से कोई नहीं। 18 का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन है। क्या है? सी ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री यानी भोजन को देखने के लिए कहा जाना चाहिए, और बाद में शिक्षक को व्याख्या करना चाहिए। ठीक, हर एक भोजन के बारे में। ये जो पोषण प्रकरण है ना, ये ज़्यादा प्रभावी तरीके से मतलब कि बच्चों को समझ में आएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो सभी विद्यार्थियों से कहा जाए कि वो अपना टिफिन बॉक्स खोलें और उसमें जो भी वो भोजन लाए हैं, ठीक, उसे देखें, और उसके बाद टीचर को हर एक की व्याख्या करनी चाहिए। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। देखिएगा 19 नंबर है, सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है। ठीक है, सीमा जो है ये हर एक पाठ, जो भी पाठ होता है उसे रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग, नोट कीजिएगा, चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोड़न के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। ठीक, यानी डिस्कशन के द्वारा। ठीक, तो ये डॉट 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 के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए है निरंतरता, बी है अंतर संबंध, सी है सामान्य से विशिष्ट की ओर, डी है व्यक्तिक विभिन्नताओं। तो देखिए 19 का राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन है, ये व्यक्तिक विभिन्नताओं को की ओर संकेत करता है। ठीक, यानी कोई जो है वो रट कर तैयार कर रहा है, कोई समझ कर तैयार कर रहा है, कोई डिस्कशन के द्वारा तैयार कर पा रहा है, तो ये व्यक्तिक विभिन्नता की ओर संकेत करता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, व्यक्तिक विभिन्नता। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी पूछे आप व्यक्तिक विभिन्नता आंख बंद करके लगाइए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, नोट कीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, ठीक, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, ये जो ईवीएस है इसके शिक्षकों को ऑप्शन ए दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, बी है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, सी है अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना,
एवं सम्मान देना चाहिए। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, नोट कीजिएगा जरा, ठीक, डी ऑप्शन है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। तो बताइएगा जरा इसमें से राइट आंसर क्या होगा कि पर्यावरण के शिक्षकों को क्या करना चाहिए इन 4 ऑप्शन में से। ध्यान दीजिएगा, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर है, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, ये था पार्ट 2, ठीक, ये सभी क्वेश्चन पार्ट 2 के थे। आज हम लोगों ने जो सॉल्व किया है ये पार्ट 2 है। इसमें आपके कितने सही हुए हैं, ध्यान दीजिएगा कितने आपके सही हुए हैं, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। आपके जो भी स्कोर है 20 क्वेश्चन में जो भी आपका स्कोर रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं, ठीक। अगर आप सीटेट 2022 की, ध्यान दीजिएगा, सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ से कहीं भी भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक, ईवीएस, सीडीपी, संस्कृत, सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए, वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही जो है सब कुछ पॉसिबल है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।